हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी छात्र छात्राओं का डियर लर्नर्स की पेरेंट्स यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अपना शशांक सर। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मैं आपके साथ में आया हूं। आप ये मुझसे कहेंगे कि आपने इस वीडियो को पहले क्यों नहीं बनाया था या पहले कंडक्ट क्यों नहीं करा था। मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि कोई भी सही जानकारी जब तक मेरे पास नहीं आती है तब तक मैं किसी भी वीडियो को शेड्यूल नहीं करता हूँ। ये बात आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं। अब मेरे पास जानकारी बेहतर है, इसलिए मैंने आपके सामने ये वीडियो जो है शेयर किया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के हित में नीतीश सरकार का सबसे बड़ा फैसला, नई शिक्षक नियमावली पर मोहर, 7वें चरण के लिए शिक्षा बहाली का रास्ता साफ, शिक्षक अब सरकारी कर्मचारी के रूप में जाने जाएंगे, नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित, पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से 38% के स्थान पर 42% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि बहुत सारे जो मेजर चेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं बिहार गवर्नमेंट ने यहाँ पर मुहर लगाई है। अभी नियमावली क्या है, कौन कौन भर्ती होगा, कौन कौन भर्ती नहीं होगा, क्या नियम बने, इस पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो सभी के सभी लोग जुड़ जाइए। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, जब आप इस वीडियो को देखें तब लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चल रहे हैं हम। तो आपने देख लिया कि नीतीश सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लिया है। मैं आपको दो तीन चीज़ें दिखा देना चाहता हूं कि कई सारी अटकलें रही हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हो जाती, देखिए, जब तेजस्वी यादव जी ने, जो कि यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने बिहार में लगभग 2,50,000 से लेकर के कुछ 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ किया था। मैं इतनी तो नहीं, लेकिन मैंने अपना अनुमान के हिसाब से मैंने आप लोगों को भर्तियां बताई हैं 1,80,000। ये अब इसमें होना ये है कि जो जितने सारे जो ज़िले हैं वहाँ के डीएम जब अपने यहाँ पर, या कह सकते हो कि स्कूल वाले जब अपने यहाँ से प्रस्तुति भेजेंगे कि हमारे यहाँ भाई 2 टीचर कम है या 3 टीचर कम है, तो उस हिसाब से उसके बाद में इस भर्ती में और ज़्यादा इजाफा होने वाला है। तो बिहार के समस्त स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतर एक ये जानकारी है। और लोगों को इस बात की चिंता है कि सर जी बीपीएससी पेपर करा रही है, तो आप लोग याद रखिएगा, बीपीएससी पेपर कराए चाहे पेपर कराए यूपीएससी, फर्क ये होता है कि भाई पूछी तो वही चीज़ें जाएंगी जो कहीं ना कहीं नियमावली, कहीं ना कहीं सिलेबस में आती हैं। भाई आपको अगर शिक्षण शास्त्र पूछना है, अगर आपको सीडीपी पूछनी है, अगर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पूछना है, इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कोई चाइना से चीज़ें आएंगी, कोई अमेरिका से चीज़ें आएंगी। बहुत बार मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आप सिलेबस पढ़ रहे हैं 90% यही सिलेबस है कि अगर आपने बीटेड दिया हुआ यानी बिहार एलिजिबिलिटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया हुआ है और सीटेड दिया हुआ है, क्योंकि अभी तक कोई भी सिलेबस सामने हमारे नहीं आया है, इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप उसी को फॉलो करते चलें। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है या सबका ऐसा मानना है कि लगभग 90% तक सिलेबस वही मैच करेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर हम बात करते हैं बिहार में, तो खैर अभी ये व्यवस्था ही है कि हम एक पेपर लेंगे, डायरेक्ट भर्ती परीक्षा कराएंगे। अभी तक अगर पिछले बार की हम बात करें तो वहाँ पर मेरिट के आधार पर ये सारी चीज़ें कंडक्ट हो रही थी। उत्तर प्रदेश में पहले से ही ये नियम बना करके चला गया है कि पहले हम टेट लेंगे, उसके बाद एक, आप जानते हैं, सुपर टेट हो भी चुका है। जब उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो टेट को 90% अपने सुपर टेट में फॉलो करती है और कुछ नई चीज़ों का समावेशन वहाँ पर करती है। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि बिहार भी लगभग यही करेगा। हाँ, बस बीपीएससी पेपर ले रहा है तो हो सकता है थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसा लेवल आएगा जो आप जानते ही नहीं होंगे। भाई यूपी बिहार पीसीएस का पेपर होता है तो ऐसा तो पेपर आता नहीं कि आपको पता ही नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पर है। तो सबसे पहली बात, अपने मन का जो भय है उसको निकाल करके एक तरफ रख दीजिए कि ऐसा नहीं होने वाला है, आखिरी चांस है, लास्ट चांस है। और दूसरी बात यह है कि एक इसमें समस्या भी आई है। समस्या ये है कि देखो, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि जैसे कि मैं पेंशन वाली बात आपको ये बता रहा हूँ, ये बात तो आप समझ लीजिए कि जो 7वीं केंद्रीय पुनरीक्षा वेतन अभी होने वाला क्या है कि जितने भी टीचर होंगे अब वो राज्य के कर्मचारी कहलाएंगे। अभी तक ऐसा नहीं होता था। और जो बिहार में टीचर का वेतन था वो भी काफ़ी लो पेड में था, जैसे कि 22-23 हज़ार से शुरुआत होती थी और उसके बाद में आगे इंक्रीमेंट लगा करके धीरे धीरे बढ़ता था। लेकिन अभी जब ये राज्य के कर्मचारी कहलाएंगे तो मेरे बच्चे, आपको कम से कम 32,000 प्लस से लेकर के 50,000 वेतन तक मिलने की आशंका है। हालांकि वेतन के बारे में कोई बातें साफ तो नहीं की गई हैं, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की माने, अगर हम अन्य प्रदेश की माने जहां पर
टीचरों को, जहाँ पर शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त है, वहाँ पर उनकी जो वेतन है, उनका जो सैलरी है वो भारी भरकम होता है, यानी 32,000 से लेकर के 50,000 तक हो सकता है। और दूसरी बात आप देख रहे हैं कि 38% से 42% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। तो जब कोई कर्मचारी राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करता है तो उसको कई सारी चीज़ों में इजाफा मिलता है, कई सारी चीज़ों में उसको आप कह सकते हो कि छूट मिलती है, या थोड़ा सा पैसा उसका बढ़ जाता है। दूसरी बात यह है कि जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में है तो एक नियमित आयु तक आप आराम से पेपर दे सकते हैं, देते रहिएगा, मतलब जैसे 40 साल है, 42 साल है, आप देते रहिएगा। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। जो नई नियमावली, इसका विरोध भी हो रहा है और बहुत जगह समर्थन भी हो रहा है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है ना आने से तो अच्छा है कि कम से कम आई तो। देखिए, जैसा आप देख रहे होंगे कि मैंने 11 नंबर पर एक चीज़ लिखी, कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत 9 नंबर पर लिखा हुआ है, इस नियमावली के अंतर्गत 3 बार परीक्षा में भाग ले सके। यानी आप एक अपने पूरे लाइफ स्पैन में जितनी की उम्र होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप 3 बार ही परीक्षा दे सकते हैं। एक बार अभी बैठ लीजिए और 2 बार आपके पास और चांस रहेगा। तो ये ठीक भी है, क्योंकि दूसरे छात्रों को मौका मिलेगा और भीड़ को थोड़ा कम किया जा सकेगा। बात अगर हम करें अगली, इस नियमावली में क्या क्या बातें की गई हैं, तो कुल पद जो अभी तक सामने आए हैं वो 1,80,000 हैं, जिसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी माने प्राथमिक और माध्यमिक दोनों के पद शामिल हैं। पात्रता क्या है, या तो आप बीटेड पास हों यानी बिहार टेट पास हों, या आप सीटेड यानी सेंट्रल एलिजिबिलिटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई हों। डायरेक्ट भर्ती है। डायरेक्ट भर्ती का मतलब ये होता है कि किसी भी मेरिट के आधार पर किसी भी व्यक्ति की भर्ती नहीं की जाएगी। एक बीपीएससी पेपर कराएगी, उस पेपर में जो जो क्वालिफाई करेंगे सिर्फ उन्हीं को ही शिक्षक भर्ती में जाने का मौका दिया जाएगा। तो डायरेक्ट भर्ती याद रखिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट भर्ती होती है, पहले आप यूपी टेट पास कीजिए, वो तो एलिजिबिलिटी हो गया। एलिजिबिलिटी में आप देख ही रहे हैं कि बी टेट पास हो या सी टेट पास हो। साथ ही डायरेक्ट भर्ती का मतलब होता है कि किसी भी मेरिट के आधार पर किसी को भर्ती, जैसे कि पिछले होता रहा है, अभी तक पिछली जो भर्ती है बिहार में यही हुआ है, परंतु अभी ऐसा नहीं होगा। एक आप परीक्षा देंगे और परीक्षा में जो जो काबिल होगा सिर्फ उसी को उसमें भर्ती कराया जाएगा। अब केवल 3 बार ही परीक्षा दे सकेंगे, मैंने आपको बता ही दिया है। अब क्या है कि सभी शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा, जो कि अभी तक नहीं होता था, केंद्र कर्मचारी कहलाते थे, लेकिन अभी ये राज्य कर्मचारी का दर्जा इनको प्राप्त हो जाएगा। बात करें अगर हम आयु समय सीमा की, तो अगर आप न्यूनतम की बात करें, हम न्यूनतम आयु की बात कर रहे हैं, अगर आप प्राथमिक स्तर पर पेपर देना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, और अगर आप माध्यमिक स्तर पर पेपर देना चाहते हैं तो आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को इस बार मौका नहीं मिलेगा। पिछली बार की अगर माने तो चूंकि सब राज्यों के लिए भर्तियां खुली थी, तो बहुत सारे हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे वहां पर क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। तो आप पूछ सकते हैं कि सर हम बहुत दिन से बिहार में रहे हैं तब भी ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा होगा अगर आप बिहार में बहुत समय से रह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि यदि आपका डोमिसाइल यानी जो निवास प्रमाण पत्र है, अगर वो बिहार सरकार ने जारी किया हुआ है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र ही आगे उसकी सीढ़ी बनाई जाएगी, यानी दूसरे राज्य के अभ्यर्थी नहीं देंगे। जैसे जो अभ्यर्थी जिनका जो निवास स्थान है वो स्थायी निवास स्थान बिहार के किसी इलाके पर है, वो इस भर्ती के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। यानी अगर जिसके पास है, यानी जो बलिया देवरिया आदि क्षेत्रों के लोग हैं, उनके पास कभी कभी हो सकता है कि एक घर यहाँ भी एक घर वहाँ भी है, तो उनके पास में निवास स्थान हो सकता है, वो लोग दे सकते हैं, बाकी लोग नहीं देंगे। परीक्षा संपन्न कराने वाले बोर्ड का नाम बीपीएससी है, जिसको लेकर के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, लेकिन मेरा उनसे यही कहना है कि डरिएगा मत। जब तक कोई इस सिलेबस स्थायी रूप से सामने नहीं आ जाता है, तब तक आपको सीटेट और बिहार टेट का सिलेबस फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और मेरे गारंटीड मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि हर हाल में 70 से 80% सिलेबस यही फॉलो होगा। अब आप इस बात को चाहे सीधा सीधा मान लीजिए या सिलेबस आने के बाद मान लीजिए, सिलेबस वही आना है। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद में अगर हम सैलरी की बात करें, मैंने आपको बताया कि 32,000 से लेकर के 50,000 तक सैलरी हो सकती है। इसमें डीएलएड, बीएड, बीटीसी यानी कोई भेदभाव नहीं है, चाहे आपने दिल्ली एनसीआर से बीएड किया हो, बीपीएड, हर प्रकार के लोगों को सीधा भर्ती में शामिल करने की पूरी मंजूरी दे दी गई है। और अगर कोई स्टे नहीं लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहाँ पर भर्ती एक तो बहुत दिन में आती है, ऊपर से बहुत सारे लोगों को दिक्कत होने लग चुकी है। इसमें एक नियम और कर दिया गया है,
जो शिक्षक पहले भर्ती दे करके जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जो भर्ती ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, 22,000 23,000 के पे ग्रेड में नौकरी कर रहे हैं, उनको भी दोबारा इस भर्ती में शामिल करने की बात कही जा रही है। इसलिए आप याद रखिएगा, क्योंकि बात भर्ती में शामिल करने की बात की जा रही, इसलिए वहाँ पर जैसे कि आपने अगर उत्तर प्रदेश में कहें तो शिक्षा मित्रों के लिए हो गया था, एक बार पहले उनको अखिलेश जी ने एक बार बना दिया टीचर और वो टीचर बन गए। उसके बाद में जैसे ही दूसरी सरकार आती है वो उस टीचर को निरस्त कर देती है और उनको एक मानदेय लगा करके शिक्षा मित्र दोबारा बना देती है। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जो टीचर हैं उनको भी दोबारा परीक्षा देनी पड़ सकती है। तो इस बात पे आंदोलन होगा। आप सभी शुक्र ये मनाइए कि आंदोलन कोई ना हो और बहुत ही आराम से, बहुत ही एक गति से अगर ये भर्ती परीक्षा होती है तो मैं कह सकता हूँ कि 4-5 महीने में सारी की सारी भर्ती परीक्षा संपन्न हो जाएगी। और जैसे कोई ऑफिशियल सिलेबस आता है तब मैं आपको अपडेट करता हूँ। बशर्ते मैं चाहूँगा ये कि आप तब तक बिहार टेट और सी टेट का सिलेबस फॉलो करके चलिए, क्योंकि सी टेट एक हद से बढ़िया एग्जाम होता है। और अगर सिलेबस आएगा अभी तो 90%, मैं गारंटी आपसे करता हूँ कि 80 से 90% सिलेबस जरूर वही मैच करेगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। तो मैं ऐसी जानकारी आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा और जानकारी तभी आएगी जब मैं आश्वस्त खुद हो जाऊँगा कि ये जानकारी सही है, शुद्ध है। तो देखते रहिए डीएल लर्नर चैनल और अगली क्लास में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।